बिल्कुल। इसके अलावा के शर्मा जी, पोटा केबिन को लेकर के बड़ा गंभीर मामला हुआ है और इसमें देखिए वो केबिन के अंदर थी बच्चियां या बाहर थी, पर बच्चियां नाबालिग हैं उसमें, और नाबालिग बच्चियों के साथ अगर वो गर्भवती हैं तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। नाबालिग थे, ये महत्वपूर्ण मामला अभिलाष। उसमें आप देखेंगे छात्रावास अधीक्षिका का बयान हो या जिला शिक्षा अधिकारी बयान हो या फिर मंत्री का बयान हो, एक जैसा है कि वो हॉस्टल में नहीं रहते थे। हॉस्टल में नहीं रहते थे तो वो बाहर थे, तो नाबालिग थे, तो नाबालिग के साथ यदि रेप हुआ है, सीधी सी बात, उसमें प्रेम प्रसंग की बात ही नहीं आती है। दो लोग नाबालिग है तो उसमें नाबालिग को लेकर कोई कार्रवाई हो रही है क्या? पुलिस में FIR दर्ज हुआ है क्या? स्वास्थ्य विभाग ने उसको कार्ड जारी कर दिया, नाबालिगों को भी, तीनों को जारी कर दिया कि ये गर्भवतियों को जो कार्ड जारी किया जाता है वो कार्ड उनको जारी हो गया। उसके बाद जानकारी आती है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि एक पालकों में एक सुरक्षा की भावना आए कि हम बच्चों को वहां पढ़ने भेज रहे हैं, उनको सुरक्षा को लेकर बात आती है। और क्या बच्चियों में भी एक क्या जागरूकता की कमी है, यौन शिक्षा की आवश्यकता है। इस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर बढ़ाने की जो बात कही जा रही, खासकर नक्सली हिंसा समाप्त होने के बाद शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, तो ऐसे छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर या छात्रावास अधीक्षक की क्या भूमिका, क्या इसकी विभागीय स्तर पर कोई जांच हो रही है या वो पुलिस कोई जांच कर रही है? नाबालिगों के साथ रेप का मामला बनता है कि प्रेम प्रसंग है कि क्या है, ये चीज वास्तविकता तो सामने आनी चाहिए। मुझे लगता है सरकार को स्पष्ट रूप से इसमें पारदर्शिता के साथ, जो कोई जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, तो आरोपियों दोषियों को दोनों ही मामलों में, क्या तीसरे मामले में क्या है जो शौचालय वाली बात, क्या स्कूलों में शौचालय नहीं होनी चाहिए? किस स्तर के स्कूलों में आप बात कर रहे हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल को लेकर के या कॉलेजों में, ऐसी इसी पर आ रहा था। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आ जाता हूं अब अमित जी आपके पास। अमित जी, एक और बड़ा गंभीर मसला है और इसको लेकर के माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया स्वतः, और सचिव को जो शिक्षा विभाग के उनको नोटिस भी जारी किया है कि बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है स्कूल में, और इस वजह से कई बच्चियों को, जाहिर सी बात है कि बहुत दिक्कतें होती हैं, कई बच्चियां स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं, और नहीं भी अगर वो स्कूल छोड़ रही हैं तो ये बेसिक एम्यूनिटीज है, ये मिलनी चाहिए। ये बड़ी स्थिति खराब है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में। और दिक्कत यह है कि जैसे ही मैं शिवा गौरी जी से पूछूंगा, गौरी शंकर जी कहेंगे कि भाई कांग्रेस के जमाने में 10,000 या 15,000 स्कूलों में नहीं था। तो इसके लिए क्या दोनों ही पार्टियां संयुक्त रूप से जिम्मेदारी लेंगे, या इसके लिए हम आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराएं कि स्कूलों में अभी तक हम शौचालय नहीं दे पाए बच्चियों को? देखिए, मैं आपको बताऊं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं आपको साधुवाद देता हूं। और मौलिक अधिकार होता है, और निश्चित तौर पे मौलिक अधिकार पे हर हम सब का अधिकार है और निश्चित तौर पे होना चाहिए। और ये बड़ा दुख का विषय है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके सरकार को ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन जिन प्रकार की घटनाएं आ रही है, अभी गौरी जी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे थे, मैं यहाँ ले जाऊंगा वहां ले जाऊंगा, वो वहां भी ले जाएंगे कि नहीं। पिछले 2 सालों में आपके सरकार में अधिकारी और मंत्रीगण ये कहते हैं अगर कुछ गलत हुआ है तो हम कार्रवाई करेंगे, एक भी बड़े लोगों पे कार्रवाई इन्होंने नहीं की। और जिस पार्टी के लोगों ने हमेशा जिन लोगों के साथ खड़ा रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते अभिलाष जी, लेकिन वो किनके साथ खड़े रहे ये पूरे देश की जनता जानती है। मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि हमारी कुछ मांगे हैं, इनकी पूरे मैटर की न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जो बच्चे नाबालिग थे, पॉस्को एक्ट के तहत जो भी उस पर दोषी थे, उन अधिकारी और कर्मचारियों ने जिसने भी इस पूरी घटना को दबाने, छुपाने और पर्दा डालने का काम किया, तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो एक और कदम आगे जाके सारे छत्तीसगढ़ के छात्रावास की राज्य स्तर पे जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अगर सुशासन के उसमें अगर हमारे पूरे प्रदेश में हम छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि अगर इस सुशासन की सरकार में हमारी बच्ची अगर सुरक्षित नहीं है, आदिवासी इलाके की बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है, तो वो कहां सुरक्षित है, ये गौरी शंकर जी आज बिल्कुल जाने से पहले जरूर बताएं। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर स्कूल और छात्रावास में अगर बच्ची सुरक्षित नहीं होगी तो वो जाएंगी कहां? ठीक है गौरी शंकर जी, इस खबर के लिए या इस जो खबर है कि इतने स्कूलों में शौचालय नहीं है, माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, इसके लिए कैसे कांग्रेस दोषी है? क्योंकि आप यही बताएंगे आप लोगों की तो जिम्मेदारी कुछ होती नहीं है, तो कांग्रेस कैसे दोषी है साबित करें सर बस। नहीं, ये आपका पूर्वाग्रह से ग्रसित बयान है कि कांग्रेस दोषी है, ये आपकी सोच है। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आप ओवर थिंकिंग हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जी। हमने कभी नहीं कहा कि इसमें शौचालय नहीं बने तो कांग्रेस दोषी है। कौन दोषी है? जिस बात को बोलेगे उसको आप नहीं मानेंगे कि कौन दोषी है? आंकड़ा उठाकर देख लीजिए आप, सुनिए ना। हाँ। सुनिए, आप सवाल बहुत अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना, एक बात और सुन लीजिए। यूनिसेफ ने जो आंकड़ा निकाला था, हाँ बता, अब देखिए वही बात बोल लीजिए। अमित जी वो सुन रहे थे आपकी बात। अमित जी इस बात को नकार नहीं पाएंगे।
यूनिसेफ का आंकड़ा निकाल कर देखिए, पोषण आहार के अभाव में आदिवासी क्षेत्र में 25,000 बच्चों की मौत हो गई। किसका था बोलिए? कांग्रेस पर तो आरोप लगा रहे, तो सच्चाई है ना भाई, ये कोई फर्जी आंकड़ा नहीं है, यूनाइटेड नेशन की कंपनी का आंकड़ा है। और ये कब की बात है? भूपेश बघेल के सरकार की समय की बात है। मैं शौचालय की बात करें, पूरे प्रदेश में ऐसी हालात नहीं है, जहां कहीं भी होगा ये निश्चित तौर पे हमारे लिए चिंता का विषय है। और हर बच्ची को अधिकार है, मौलिक अधिकार है, बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हैं। इस पर कांग्रेस के ऊपर डालने का इसको विषय नहीं है ये। अगर जहां कहीं भी ऐसी स्थिति है, निश्चित तौर पर सुधारा जाएगा। ये तो जिम्मेदारी वाली बात है साहब। आप और थिंकिंग होकर बोल रहे हैं कांग्रेस के ऊपर डाल देंगे, कांग्रेस के ऊपर उस चीज को डालेंगे जो तथ्यात्मक है। जिस बात का मैंने जिक्र किया यूनिसेफ के आंकड़े का, ये तथ्यात्मक चीज है, इसको हम हमेशा डालेंगे। तो आप मानते हैं कि ये फेलियर हमारी सरकारों का है, ये सरकारों का फेलियर है कि हम 5,000 के आसपास स्कूलों में बच्चों को आदर्श शौचालय नहीं दे पा रहे? नहीं होता, मानते हैं ये बात? 5,000 का आंकड़ा नहीं है। बहुत सुनिए ना मेरी बात को, बहुत सारे स्कूल अभी 2 साल हमारी सरकार को हुआ है, बहुत सारे स्कूल को सुधारा गया, लगातार वहां पर कार्य जारी है। ठीक। और 17 साल पहले भी आपकी सरकार थी, क्षेत्र हैं जहां पर शासन प्रशासन नहीं पहुंच पाती थी। सुनिए ना सर, सुनिए ना, अब वहां पर धीरे धीरे नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, वहां भी विकास पहुंच रहा है, जहां जानी उसको सुधारेंगे। ठीक है। 5 साल में जिन्होंने एक ईंट का ढेला नहीं रखा बस्तर में, वो बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है गौरीशंकर, एक ईंट का ढेला नहीं, एक स्कूल नहीं बनाए लोग, एक अस्पताल नहीं खोले। के शर्मा जी आपके पास आता हूं। हम जिम्मेदारी समझ रहे हैं ना साहब, हम जवाब भी देंगे सुप्रीम कोर्ट में। बस्तर के लोग लाल पानी पीने के लिए विवश अमित जी ठीक है, अमित जी ठीक है, के शर्मा जी के पास आ गया मैं। के शर्मा जी, सुशासन पूरी ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक ना, के शर्मा जी बेनकाब हो गया आपका सुशासन, आप नहीं पिलाया है ना, ठीक है, ठीक है। के शर्मा जी लेकर चलूं आपको, के शर्मा जी के पास आते हैं। ठीक है गौरीशंकर जी, ओवरशूट हो जाएंगे बस। के शर्मा जी से फाइनल कमेंट लेने दीजिए। क्या हुआ? आप धरातल पे मत रहिए, पास आने दीजिए मुझे प्लीज। अमित जी बस, अमित जी घुमाते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक। के शर्मा जी, ये मुझे लगता है, ठीक है गौरीशंकर जी, बस ये मुझे लगता है कि जब मैं पूरे खुल करके छत्तीसगढ़ के लोगों का और छत्तीसगढ़ के लोगों की मेहनत, सरकारों की मेहनत की तारीफ करता हूं, जब मैं कई बार कहता हूं कि मध्य प्रदेश से अलग होकर हमारा राज्य बना छत्तीसगढ़, और उसकी पर कैपिटा इनकम आज मध्य प्रदेश से भी ज्यादा है, विकास की गति कई मामलों में मध्य प्रदेश और देश के औसत उससे ज्यादा है, तो इसका मुझे फक्र होता है और इसका क्रेडिट कोई भी ले, मुझे मतलब नहीं। लेकिन जब मैं ये बताता हूं कि इन बच्चियों को आज भी शौचालय जैसी चीजें नहीं दे पा रहे हैं हम, हॉस्टल में सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं हम, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर हमें शर्म भी आनी चाहिए। मुझे तो आती है कि मैं छत्तीसगढ़ का मीडिया से जुड़ा एक व्यक्ति हूं और अभी तक ये मुद्दे पर, इस मुद्दे पर मुझे डिबेट करनी पड़ती है। पर मुझे ये बताइए सर, ये क्या वाकई में इतना बड़ा काम है शौचालय खोल देना कि 5,000 स्कूल या 1,000 स्कूल भी अगर कम है तो और अच्छा है सरकारों के लिए। ये तो 2 महीने 1 महीने के लिए अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे कि 1 महीने का टाइम है, सारे स्कूलों में बना दो शौचालय, ये कोई बहुत बड़ा काम है क्या सर? देखिए अभिलाष जी, जब हर घर में शौचालय की बात हो चुकी है और कई जिले ओडीएफ घोषित हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में क्या स्कूलों को नहीं देना चाहिए? यदि कॉलेजों की बात करें, स्कूल की जहां भी हैं महिलाएं यदि वहां काम कर रही हैं, शिक्षक ही हैं, छात्र पढ़ते हैं वहां पे, छात्राएं नहीं है, तब भी ऐसी हर जगह में मुझे लगता है एक मूलभूत आवश्यकता है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, हमारे पास पर्याप्त बजट है, हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है कि छात्राओं को इस तरह से असुरक्षित या शौचालय को लेकर हो या छात्रावासों की सुरक्षा या वहां भोजन की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, कोटा केमिन को लेकर। तो तमाम प्रकार की जांच की आवश्यकता है इस पूरे मामले को। पूरा जैसे गौरीशंकर जी कह रहे हैं कि ये सबकी जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि ये स्कूलों में जो शौचालय के है इसको लेकर के क्या 2 साल में पूरा हो जाएगा क्या? ये तो प्राथमिकता के साथ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की स्वच्छता अभियान का एक बड़ा हिस्सा है ये जी। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 100% स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए मेरे ख्याल से 15 साल बहुत थे। चलिए हो गया, नहीं कर पाए। अब कांग्रेस की सरकार 5 साल रही, मेरे हिसाब से वो 5 साल भी बहुत थे स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए। बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं बनानी होती। फिर 2 साल से अभी हमारी बीजेपी की सरकार आ गई भाई, उसके लिए भी बहुत थे। पर अभी सही, अब देखते हैं कि कब ये टारगेट अचीव होता है। हमें बच्चियों को सम्मान पूर्वक स्कूल जाने का अधिकार तो देना ही होगा ना। हम बातें भले ही 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन इकॉनमी, विश्व गुरु तमाम कर लें, जमीनी सच्चाई तो देखिए। हम बात कर लें कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चांद पर तिरंगा फहरा रहे हैं, और हमारी बच्चियां इसलिए स्कूल छोड़ रही हैं क्योंकि वहां टॉयलेट नहीं है, पीरियड्स में वो कहां जाएं उन्हें पता नहीं है। इस स्थिति में ये जो विरोधाभास है ना विकास और दावों का, ये बड़ा दुख देता है। ये दुख देता है जब छात्रावास में बच्चियों के साथ
गलत हुआ कि बाहर हुआ, इसको लेकर बहस होती है। बहस इसको लेकर नहीं होती कि जिसने गलत किया था उसे उठाकर के जेल में डाल चुके हैं। अभी बहस इस पर चल रही है कि नहीं वो छात्रावास में नहीं थी, वो तो छुट्टी लेके घर गई थी तब हुआ। जब इस तरह की बातें होती हैं और सियासत बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती है तो दुख होता है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर शिक्षा का स्तर खराब रहा है छत्तीसगढ़ में अब तक कुछ मामलों में, मूलभूत सुविधाओं के मामले में, सुरक्षा के मामले में, तो चाहे मीडिया ही क्यों ना हो, हम तीनों ही अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पाए। हम शर्मिंदा हैं, कम से कम मीडिया के नाते तो हम शर्मिंदा हैं, बाकी की गारंटी नहीं ले सकता। बहुत शुक्रिया, हम मेहमानों को भी शुक्रिया करेंगे, दर्शकों का भी शुक्रिया करेंगे। गौरीशंकर जी आपका शुक्रिया, के शर्मा जी आपका और अमित जी आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।